हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं पाको स्पेलिंग के पार्ट 6 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइस, ये जो स्टोरी है ये दो लोगों ने मुझे सेंड किया है, तो इसीलिए मैं इस स्टोरी को उन दोनों की जो स्टोरी है उस स्टोरी को मिक्स करके बनाया हूँ। तो गाइस, स्टोरी का क्रेडिट पूरा उन दोनों को जाता है। उन दोनों का नाम है, जो फर्स्ट जो सेंड किया है उसका नाम है जूनिद गेमर व्लॉग्स, एंड जो सेकेंड है उसका नाम है, अगर स्पेलिंग में कुछ गलती हो जाता है तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ठीक तरह से ये स्पेलिंग पढ़ नहीं पाया। तो जो नाम उसी ने लिखा तो उसका नाम है बी फुल स्टॉप अभिभाषा स्वाति स्निग्धा। तो जो भी हो गाइज, मुझे माफ़ कर देना, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो सॉरी गाइज। बी फुल स्टॉप अभिभाषा स्वाति स्निग्धा। हाँ, तो शाउट आउट टू दोस्त। तो गाइज, उसका अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो। और गाइज, बहुत अच्छा स्टोरी था ये, आप लोगों ने मुझे सेंड किया, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी है स्टोरी। तो थैंक यू मुझे ये स्टोरी सेंड करने के लिए। और गाइज, बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. परमैन की लव स्टोरी उसी दिन से शुरू हो गई थी, और दोनों एक अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार थी और फीलिंग्स था, और ऐसे ही जा रहा था। और अब वो दिन आ चुका था जब बर्डमैन परमैन को खुद बुलाता है मिलने के लिए, क्योंकि बर्डमैन को पता चल गया था कि परमैन की मेमोरी वापस आ चुका है, और बर्डमैन की काम की वजह से वो परमैन को मिल नहीं पाया। तो वो आज परमैन को खुद मिलने के लिए धरती पर आया है। बट परमैन आज भी लेट है, वो अभी तक घर पर सो रहे हैं। तो पाको जब परमैन को लेने के लिए गया तब पाको देखा वो सो रहे हैं, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो उसे नींद में ही उठा लेकर मीटिंग में लेकर चला आया। और जब परमैन उठते हैं तो जब वो आंखें खुलते हैं तो वो बर्डमैन को उसके सामने पाता है। एंड मित्सुओ बर्डमैन से कहता है कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से लेट हो गया, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपना हाथ जोड़ते हैं। तब बर्डमैन बोला, मित्सुओ, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी याददाश्त आ चुके हैं एंड तुम ठीक हो चुके हो। एंड बर्डमैन सबको बोले, अगर कोई परमैन किसी को पसंद करते हैं, अपना उसका नाम मुझे बता सकते हैं, और अपना नाम बताए। फिर परमैन और वाको बहुत शर्मा जाते हैं, और तभी पायान और बूबी एक अजीब नज़रों से उन दोनों को देखता रहा। और तब बर्डमैन पूछे, अब तुम दोनों बता दो। तब बूबी और पायान वो दोनों जिसको पसंद करते हैं तो वो दोनों बता दिया। फिर पायान और बूबी अपनी पसंद की लड़की तो बता ही दिया। एंड अब परमैन और पाको की बारी आती है, और बर्डमैन ये पूछते ही वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एंड फिर बूबी और पायान उन दोनों को भी एक अजीब नज़रों से देखते हैं, एंड वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। तब फिर से बर्डमैन उन दोनों को पूछा कि चलो फिर तुम दोनों बता ही दो, मैं अब जाने वाला हूँ। तब वो दोनों कुछ नहीं बताते, सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तब बर्डमैन समझ गया कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर बर्डमैन कुछ बोला नहीं, और फिर अपना स्पेसशिप लेकर चला गया। फिर परमैन चला जा ही रहा था, तब पाको कहती है कि पाको परमैन की हाथ खींच लेते हैं, और पाको कहती है, ठीक है तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। एंड पाको कहती है, चलो आज हम दोनों लंच ही कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग लंच कर रहे हैं। और फिर वो दोनों बाहर घूमने के लिए चला जाते हैं, और वो दोनों एक माउंटेन में बैठते हैं जब वो दोनों अपने घर लौट रहा था अपना लंच करके। और वो दोनों माउंटेन में बैठकर प्यार की बातें कर रहे थे। और फिर परमैन बोला,
अब लंच जब हो ही गए तो क्यों ना एक साथ कैंडल लाइट डिनर भी कर लेते हैं। तब पाको बोली मेरा कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है चलो। एंड वो दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए चला जाते हैं। एंड जब रात हुई तो वो दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं वो कैंडल लाइट डिनर। एंड अब बहुत रात हो चुका है, करीब 10 बज चुके हैं। अब बहुत रात हो गए हैं तो वो दोनों डिसाइड किया कि वो अब घर जाने वाले हैं। तो ऐसा ही हुआ, पाको परमैन को बाय किया और बाय बोलकर जाने ही वाली थी। एंड तभी परमैन पाको को किस कर लेते हैं। तब पाको बोली परमैन तुम ये क्या कर रहे हो। तब परमैन बोला कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। फिर पाको बोली अच्छा आज ही इतना प्यार क्यों। तब परमैन बोला बस ऐसे ही। फिर पाको बोली अच्छा परमैन क्या तुम मेरी एक शर्त रखोगे। तब परमैन बोला क्या शर्त बोलो। फिर पाको बोली तुम्हें मुझे मिचिको, साबू, काबाओ, पायन एंड बूबी सबके सामने मुझे लिप टू लिप किस करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे परमैन। तब परमैन थोड़ा कॉन्फिडेंट के साथ बोला हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर पाऊँगा ज़रूर। तब पाको बोली मेरे पास एक आइडिया है। परमैन बोला तो बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है। तब पाको बोली तुम सभी को बताओ मैदान में आने के लिए एंड और बोलो सभी अपना अपना जिससे प्यार करते हैं उनसे वो उससे लेकर आए, और तुम भी अपना फर्स्ट लव को लेकर जाओगे और उसके बारे में स्पीच भी दोगे एंड तुम उसे लिप टू लिप किस भी करोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में से मिचिको के बारे में जो फेक लव है वो सब निकल जाए। और परमैन इसी को हाँ कर देते हैं एंड इसी तरह वो रात गुजर जाते हैं। और अगले दिन परमैन सभी को ये बात बताते हैं और सभी अपने अपने पसंदीदा जो प्यार है उसको लेकर आते हैं, सुंदर ड्रेस पहन कर आते हैं और उस स्टेज में सभी खड़ा होते हैं, सभी अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिर कुछ देर बाद परमैन स्टेज में आते हैं और कुछ कहते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस सबसे अंदर से एक लड़की को चुनूंगा जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी, मैं उसका बारे में स्पीच भी दूंगी। तो तुम सभी एक साथ बैठ जाओ और देखते रहो कि मैं किसे पसंद करता हूँ। और ये कहकर मिचिको तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो परमैन की तरफ देखते ही रहते हैं, पर परमैन तो कुछ और ही करने के लिए तैयार था। तो सभी की बारी आई एंड लास्ट में परमैन बोलते हैं तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्वागत कीजिए मेरे सपनों की रानी शहजादी पाको के लिए। फिर उसकी नाम सुनकर सबकी तो होश ही उड़ गए और मिचिको की खास करके होश उड़ गए। फिर परमैन पाको को लिप टू लिप किस किया और फिर परमैन बोला पाको ही एक लड़की है जिससे मैं हमेशा प्यार करता आया हूँ, क्योंकि पाको ही मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया है और पाको की वजह से ही मैं आज इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं पहले दूसरों से बहुत ज़्यादा डरता था, लड़ाई करने में डरता था, बट ये पाको ही मुझे एक नई जीवन दिया। भले ही वो गुस्सा करते हैं बट वो जब गुस्सा करते हैं तब वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं उसकी गुस्सा हुआ चेहरा बहुत ही पसंद करता हूँ। और फिर थैंक यू कहकर परमैन अपना स्पीच ख़त्म कर देते हैं। तभी मिचिको के अंदर से परमैन के बारे में सारी फीलिंग्स टूट जाते हैं। फिर सभी ने उन दोनों को कॉन्ग्रेट्स किया और चली गई। मिचिको भी गुस्सा होकर एकदम से चली गई। फिर परमैन बोला अब तुम्हारी फेस तो दिखा दो। तब पाको अपना फेस दिखा देती है और परमैन बोला मिस सुमिरे आप पाको कैसे हो सकती हो। तब पाको बोली तुम इतना दिन नहीं जानते थे, लेकिन मैं आज तुम्हें बता दिया क्योंकि तुम ही मुझे इतना ज़्यादा प्रपोज किया कि मैं इसे रोक नहीं पाया। अपना बिहेवियर मत चेंज करना प्लीज़, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहती हूँ। तब एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हैं और तभी वहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर था। और ऐसे ही फिर एक दूसरे के साथ वो दोनों की फिर से मुलाकात हो जाते हैं
एंड फिर इस पार्ट की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइज ये था पाको स्पेलिंग की पार्ट 6 जो उन दोनों ने भेजा है। तो मैं फिर से एक बार उन दोनों का नाम लेता हूँ। एक है जूनियत गेमर ब्लॉग और एक है बी फुल स्टॉप अभी भाषा स्वाति स्निग्धा। तो स्पेलिंग गलत हो सकता है तो माफ़ कर देना। और प्लीज़ आप दोनों प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे, मैं आपका रिस्पांस देखना चाहता हूँ। और ऐसे ही अगर आप लोग मुझसे आपकी स्टोरी सेंड करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेंड कर सकते हो। अगला कोई वीडियो में मैं आपका स्टोरी पिक कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।